नमस्कार, आप सभी का स्वागत न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज न्यूज 18 प्राइम में दिन भर की खबरों को हम आपको दिखाएंगे। देश दुनिया में क्या कुछ घटा और साथ ही साथ देश से लेकर विदेश की हर एक्टिविटी पर हमारी नजर होगी। आज हम आपको बता दें कि आज हम कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए कल होने वाली मतगणना को लेकर के भी आपको जानकारी देंगे। तो उसकी पहली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, आज की सबसे महत्वपूर्ण खबरों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई हैं। कल कांग्रेस को गैर गांधी अध्यक्ष मिल जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर की किस्मत का कल फैसला होगा। सीएम अशोक गहलोत भी दिल्ली पहुंच गए हैं। वहीं बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे हैं। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में गैंगस्टर्स पर एनआईए की ओर से ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई की गई है। तो इन तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे। बने रहिए हमारे साथ, न्यूज 18 प्राइम देखते रहिए। शुरुआत में सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं आज की प्राइम 25 बड़ी खबरें। विवादों में रही ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस पर इस्तीफे का दबाव बन रहा है। लिहाजा हाल ही में प्रधानमंत्री की कुर्सी लीजन ने संभाली है, लेकिन अपने विवादित आर्थिक नीतियों को लेकर के वे सुर्खियों में आ गई। माना जा रहा है कि पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन को फिर से मौका मिल सकता है। ब्रिटिश पीएम की रेस में फिर से भारतीय मूल के ऋषि सुनक का नाम चल रहा है। इससे पहले भी लिज ट्रस ने मामूली अंतर से ऋषि को पीएम के पद पर मात दी थी। हालांकि पीएम पद के लिए जेरेमी हंट और पेनी मोर्डेंट भी प्रबल दावेदार हैं। बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। मीटिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद। चुनाव समिति की बैठक में हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर के गंभीर मंथन किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कुल 68 सीटें हैं। सभी सीटों पर 12 नवंबर को एक साथ मतदान होगा। 8 दिसंबर को मतगणना होगी। फिलहाल राज्य में बीजेपी की सरकार है। दिल्ली में 9वीं वार्षिक इंटरपोल आम सभा का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और इंटरपोल के अध्यक्ष अहमद नासर अल रईसी मौजूद रहे। देश के मोस्ट वांटेड अपराधी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान बेनकाब हुआ। इंटरपोल की मीटिंग में मौजूद पाकिस्तान के अधिकारियों से जब दाऊद से संबंधित सवाल पूछा गया तो पाक अधिकारियों ने चुप्पी साध दी। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने दावा किया कि प्रदेश में भी आतंकियों से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने शोपियां में 2 मजदूरों की हत्या पर गहरा दुख जताया। तो शोपियां में टारगेट किलिंग को लेकर के जम्मू में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। लोगों का यह आरोप है कि एक तरफ तो आतंकियों के सफाई की बात की जा रही है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के साथ बाहर के मजदूरों को शिकार बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में ग्रेनेड अटैक में यूपी के कन्नौज निवासी 2 मजदूरों की मौत हो गई। एक आतंकी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। हाल ही में कश्मीर में फिर से टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ गई हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में एनआईए की तरफ से ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई की गई है। राजस्थान, हरियाणा, यूपी समेत 50 जगहों पर छापेमारी हुई। लॉरेंस समेत अन्य कई गैंग्स के आतंकी कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत आज आंध्र प्रदेश पहुंचे, जहां राहुल गांधी ने किसानों से मुलाकात की। बड़ी संख्या में लोग आंध्र में भी उनके साथ यात्रा में शामिल हुए। तमिलनाडु सरकार ने विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत की परिस्थितियों की जांच कराने वाले पैनल की रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में जयललिता की करीबी वीके शशिकला और पूर्व सीएम के निजी डॉक्टर समेत अन्य लोगों पर भी सवाल उठाए गए हैं। महाराष्ट्र के 18 जिलों की 1165 ग्राम पंचायतों में हुए चुनाव में बीजेपी भले ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हो, लेकिन उसे अपने गढ़ में हार का मुंह देखना पड़ा है। कोरोना के 2 नए जेनेटिक वेरिएंट को लेकर फिर से चिंताएं बढ़ गई हैं। ये दोनों ही वेरिएंट बाकी पिछले सभी वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक माने जा रहे हैं। इन वेरिएंट से संक्रमित होने वाले 1.8% लोगों को अस्पताल में होने की जरूरत पड़ रही है। मुंबई में बीएमसी ने इसे लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में कोविड-19 के बढ़ते केसेस और त्योहारों के सीजन को देखते हुए एडवाइजरी जारी की गई। तो केरल सरकार ने भी इसे लेकर एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली में एक बार फिर मौसम ने पलटी मारी है। नवंबर के महीने के करीब आते ही यहां के आसमान में धुंध छाने लगी है। दिल्ली से सटे नोएडा में एक कुत्ते के हमले में एक बच्चे की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट गया। लोगों ने आवारा कुत्ते को लेकर निगम और प्रशासन की लापरवाही के साथ कथित तौर पर डॉग लवर्स के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम सचिन पायलट ने प्रादेशिक सेना के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात की। सचिन पायलट की मुलाकात दिल्ली में हुई। उन्होंने मुलाकात का फोटो ट्विटर पर शेयर किया।
पूर्व ऑलराउंडर रोजर बिन्नी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 36वें प्रेसिडेंट बन गए हैं। बोर्ड की एजीएम में मंगलवार को बिन्नी को प्रेसिडेंट चुन लिया गया और वे सौरभ गांगुली की जगह लेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप के लिए पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगी। भारत ने यह साफ कर दिया कि किसी न्यूट्रल देश में मैच होने पर ही भारत कप में हिस्सा लेगा। 2023 का एशिया कप पाकिस्तान में होगा। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। इसमें एक पायलट और 6 पैसेंजर शामिल थे। ये हेलीकॉप्टर केदारनाथ से तीर्थयात्रियों को लेकर गुप्तकाशी की ओर जा रहा था। गरुड़ चट्टी के पास खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। अलवर के एनईबी थाना इलाके में धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का एक मामला सामने आया। पीड़ित दंपति ने हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों के साथ एसपी से मुलाकात की और सुरक्षा की गुहार लगाई। अलवर में 2 गुटों में हुए संघर्ष के दौरान घायल शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। मौत के बाद परिजनों ने शव को मोर्चरी के सामने रखकर प्रदर्शन किया। पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। गुलाबी नगरी जयपुर को यूनेस्को की ओर से हेरिटेज सिटी का खिताब मिलने के बाद अब इस खिताब को बचाए रखना राज्य सरकार के लिए बड़ा चैलेंज है। ऐसे में जयपुर के संरक्षण और संवर्धन को लेकर राज्य सरकार खास प्लान बनाने में जुट गई है। झुंझुनू के खेतरी उपखंड के पपूरना गांव में ऐतिहासिक तालाब पर भूमाफियाओं की ओर से तारबंदी कर कब्जा करने के प्रयास के मामले को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन पर मिलीभगत के आरोप भी लगाए हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दिल्ली पहुंचे और उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि एक बार फिर अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। खड़गे साहब का अनुभव काम आएगा और शशि थरूर का युवा शक्ति काम आएगी। उन्होंने कहा कि जीत कांग्रेस की ही होगी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पद छोड़ना गंभीर फैसला है। अनुभव का कोई विकल्प नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, उनका अलग अनुभव है पुराना। नौजवान आए हैं अपने, ये शशि थरूर जी आए हैं, इनका अलग अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है। यूएन के अंदर भी इलेक्शन लड़े थे, ये अच्छा इलेक्शन लड़े थे। ये मैं इनको जानता नहीं था, पर जो इन्होंने उस वक्त में औरा बनाया अपना देश विश्वव्यापी, वो सब जानते हैं। पिछले हफ्ते अभी मुझसे मिलना आए थे, तभी मेरी चर्चा उसके बारे में हुई थी। तो मैं कहना चाहूँगा कि दोनों उम्मीदवार हैं, अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। मैं समझता हूँ खड़गे साहब अगर चुनाव जीतते हैं, अनुभव काम आएगा। ये चुनाव जीतने का मौका इनको मिलता है तो खड़गे साहब इनको सहयोग करेंगे। खड़गे साहब जीतेंगे तो शशि थरूर जी सहयोग करेंगे। दोनों मिलके ही तो ये तो कांग्रेस ही चुनाव है। इसमें जीत भी किसकी होगी? इसमें जीत कांग्रेस की होगी, ना किसी एक व्यक्ति की नहीं होगी। कांग्रेस की जीत होगी। कांग्रेस चुनाव करवाए, उसकी जीत होगी। मैं समझता हूँ सोनिया जी ने या राहुल जी ने कहा भी कि हमारे परिवार कोई व्यक्ति नहीं खड़ा होगा, ये कहने की हिम्मत चाहिए। गांव में सरपंच का पद कोई नहीं छोड़ता है। इन्होंने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया, कांग्रेस के अध्यक्ष बनना स्वीकार नहीं किया और देश सेवा में लगे हुए हैं। गुजरात का गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र, जहां से गृह मंत्री अमित शाह सांसद है, उस गांधीनगर को विकास के रोल मॉडल की तरह से स्थापित करने की कोशिशों में गृह मंत्री लगे हुए हैं। अमित शाह इसके लिए राज्य सरकार की योजनाओं से अलग ऐसे कई प्रोग्राम बना रहे हैं, जिससे गांधीनगर की तस्वीर बदल रही है और गांधीनगर के लोगों का स्वास्थ्य भी बेहतर हो रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। ये शुरुआत है गुजरात के उस लोकसभा क्षेत्र को देश का सर्वश्रेष्ठ लोकसभा क्षेत्र बनाने का, जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं देश के गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह। गुजरात के पाटनगर कहे जाने वाले गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में विकास का विस्तार हर आयाम को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य का विषय हो या फिर पर्यावरण की बात, गर्भवती महिलाओं में कुपोषण के उन्मूलन की पहल हो या फिर आरोग्य मुफ्त आहार का विषय। ये गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में बना 16 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जहां इलाज के लिए आने वाले मरीज और उनके तीमारदारों के लिए 2 वक्त का अच्छा भोजन मिल सके, इसकी व्यवस्था की गई है। मुफ्त आहार केंद्र में हर रोज सुबह के वक्त 700 और शाम के वक्त 500 से 600 लोगों को गर्मा गर्म खाना निःशुल्क परोसा जाता है। 25 मार्च 2022 में ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित भाई शाह सर ने इनॉग्रेट किया था।
वहाँ पे हम लोग सुबह के टाइम में 800 लगभग लोगों को भोजन देते हैं और शाम के टाइम में लगभग 500 लोगों को भोजन देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह अपने लोकसभा क्षेत्र को हरित लोकसभा क्षेत्र बनाने के मिशन में जुटे हैं और इसके लिए अमित शाह की निगरानी में पूरे गांधीनगर में पौधारोपण का अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 7 वर्षों में गांधीनगर में 43,19,436 पेड़ लगाए गए हैं। यही नहीं, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में पिछले 5 सालों में 48 इलाकों में ऑक्सीजन पार्क बनाए गए हैं। और इस साल हम लोगों ने सोचा है कि हम 1 लाख जितने पेड़ पौधे यहाँ पे उगाएंगे। और हम लोग सिर्फ पेड़ पौधे उगाते नहीं है, पर 3 साल तक उसका जतन भी करते हैं। गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में कुपोषण को जड़ से मिटाने का अभियान बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। इसके लिए गर्भवती महिलाओं के बीच पोषक तत्वों से भरपूर मगज के लड्डू बांटे जा रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह की बहू ऋषिता शाह खुद अपनी देखरेख में गांव-गांव तक इस अभियान को पहुंचा रही हैं। इनको ये लड्डू वितरण किए जाते हैं और इसमें से विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ई, विटामिन के जैसे कई सारे विटामिन्स मिलते हैं और ये खाने से हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। तो मेन उद्देश्य जैसा कि यही है कि माता और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे और अच्छे बच्चे से ही हमारा देश का भविष्य अच्छा होगा। तो यही इसका मेन उद्देश्य। अहमदाबाद का उत्तम डेयरी गर्भवती महिलाओं के लिए हर महीने 1 लाख मगज के लड्डू तैयार कर रहा है। हमारे गृह मंत्री साहब अमित भाई शाह साहब जो है, उनके ध्यान में उनके सूचन के हिसाब से हम चला रहे हैं। उनके दिल में गरीब के लिए जो एक पीड़ा बसी हुई है, उसका एक बेस्ट उदाहरण ये है। स्वास्थ्य, जांच और दूसरी मेडिकल फैसिलिटी से लैस ऐसे आरोग्य रथ गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं। ऐसे आरोग्य रथों में कैंसर डायग्नोसिस तक की सुविधा उपलब्ध है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई, नीरज भवाना, संपत नेहरा और बम्बिहा गैंग के मददगार पनाहगार एनआईए के रडार पर आ गए हैं। एनआईए के पास इनपुट है कि लॉरेंस और बम्बिहा गैंग को सपोर्ट करने वाले राजस्थान में मौजूद हैं और इसीलिए अब गैंगस्टर से रिश्ता भारी पड़ने वाला है। ये खास रिपोर्ट देखिए। आतंकियों से कनेक्शन, एनआईए का एक्शन। गैंगस्टर्स के नापाक गैंग के खात्मे का प्लान। मददगार और पनाहगारों के ठिकानों पर ऑपरेशन। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आतंकवादियों को मदद पहुंचाने वाले गैंगस्टर्स के खात्मे का प्लान तैयार कर लिया है। इसी प्लान के तहत एनआईए ने देश के 5 राज्यों में कई नामी गैंगस्टर्स के 40 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई, नीरज भवाना, संपत नेहरा और बम्बिहा गैंग के पनाहगारों के यहाँ सर्च ऑपरेशन चलाया गया। चूरू के राजगढ़ में संपत नेहरा के पैतृक निवास पे दबिश के लिए हमसे इमदाद मांगी गई थी। हमने इमदाद दी है। हम पहले भी, चूंकि वो हमारा एचएस भी है, हार्डकोर भी है, लगातार उसके घर पे रेड पड़ती रहती है और हमने ये सुनिश्चित किया है कि वहाँ पे कोई गतिविधि ना हो और कोई ऐसी आपराधिक गतिविधि में शामिल ना हो। चूरू के राजगढ़ और भरतपुर के मेवात इलाके में भी इन गैंग्स के गुर्गों पर शिकंजा कसा गया। वहीं इन जिलों से संचालित अवैध हथियारों की फैक्ट्रियों में भी दबिश दी गई। एनआईए गैंग्स के मददगारों की अवैध संपत्ति और बैंक डिटेल को भी खंगाल रही है। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस और बम्बिहा गैंग को राजस्थान से कई तरह का सपोर्ट मिल रहा है। इसमें कुछ बड़े बिजनेसमैन और लोकल बदमाश भी शामिल हो सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि इस साल में लगभग हम 30 लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के और 10 संपत नेहरा गैंग के, रोहित गुदारा गैंग के 10 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए हैं और सारे हमारे टारगेट पे हैं। जो अवैध वसीले में लोग शामिल हैं उनको हमने हार्डकोर घोषित कराया है और टॉप 10 में भी शामिल किया है, जिससे कि हर एक महीने उसके पीछे जाकर के जहां उनके छिपने के स्थान है वहां पे दबिश दी जा सके। आइए इन गैंग्स के बारे में तफसील से जान लेते हैं कि इन गैंग्स का नेटवर्क कहां तक फैला है और ये कैसे ऑपरेट होता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग, देश के 5 राज्यों तक फैला है नेटवर्क। हत्या, धमकी, वसूली समेत 50 से ज्यादा केस। यूके, कनाडा, थाईलैंड से मर्डर और वसूली का खेल। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में गैंग का हाथ। एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी।
देश और विदेश में लॉरेंस गैंग के 500 से ज्यादा शूटर। संपत नेहरा गैंग लॉरेंस के साथ अपराध की दुनिया में कदम रखा। 2016 में पहली बार कार लूट में गिरफ्तार हुआ। सलमान को मारने की साजिश में गिरफ्तार हुआ। लॉरेंस के इशारे पर काम करता था संपत नेहरा। राजस्थान समेत 5 राज्यों में 40 से ज्यादा केस। बमबिहा गैंग नागौर में गैंगस्टर संदीप के मर्डर में नाम आया सामने। एफबी पर पोस्ट कर हत्या की जिम्मेदारी ली। देवेंद्र बमबिहा का 2016 में एनकाउंटर हुआ। अब गैंग की कमान गौरव और सुखप्रीत के हाथ। गैंग को आर्मेनिया से ऑपरेट करने का दावा। बता दें कि हाल ही में आतंकियों से कनेक्शन के पुख्ता सबूतों के बाद एनआईए ने इन गैंगस्टर्स और उनके गुर्गों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज किए थे। एनआईए को जांच में ये भी पता चला था कि देश में कई आपराधिक घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनमें आतंकियों, गैंगस्टर्स और ड्रग्स तस्करों के बीच गहरी साजिश थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। उत्तराखंड के केदारनाथ में मंगलवार को हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। हेलीकॉप्टर आर्यन कंपनी का बताया जा रहा है, जिसमें पायलट सहित 7 लोग सवार थे। सभी की मौत हो गई। कश्मीरी पंडित की हत्या के बाद कुछ ही दिनों बाद एक बार फिर घाटी में टारगेट किलिंग की घटना सामने आई। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरी मजदूरों की ग्रेनेड से हमला कर दी। रूस का एक युद्धक विमान सोमवार को इंजन में खराबी आने के बाद अजोव सागर के किनारे स्थित रूसी शहर के रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। आईएनए ने देश भर में आतंक कनेक्शन को लेकर कई गैंगस्टर्स के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की है। जांच एजेंसी की यह कार्रवाई दिल्ली समेत 40 जगहों पर जारी है। उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या में इस बार भी दीपोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अयोध्या में 23 अक्टूबर को दीपोत्सव कार्यक्रम होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इसके अलावा पीएम मोदी भगवान राम के राज्याभिषेक में भी शामिल होंगे। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे को लेकर छिड़ा सियासी संग्राम। आज बीजेपी देगी स्पीकर सीपी जोशी को ज्ञापन। बीजेपी कार्यालय में गुलाब चंद कटारिया समेत कई नेताओं ने सौंपा ज्ञापन। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गुजरात दौरा। आज बनासकांठा जिले के शिराद में सीएम गहलोत रोड शो करेंगे और रोड शो के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। जैसलमेर के मोहनगढ़ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक नथावत के नेतृत्व में नकबजन गैंग का पर्दाफाश किया गया। पुलिस ने 6 राज्यों से गैंग के सदस्यों की तलाश कर गिरफ्तारी की। टोंक के दूनी में चाकूबाजी की वारदात से हड़कंप मच गया। 2 युवकों ने एक शख्स पर चाकू से हमला कर दिया। कोटा में औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने 2 झोला छाप डॉक्टर्स पर कार्रवाई की है। पुलिस ने झोला छापों के क्लिनिक से दवाइयां और उपकरण भी जब्त किए हैं। दौसा में बड़ियाल रोड पर एटीएम लूट की वारदात सामने आई, जहां एटीएम मशीन को बदमाश पिकअप में डालकर फरार हो गए। कोटा में 5000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। बदमाश पर घर में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट करने के आरोप है। टोंक में अवैध नाकों को लेकर प्रशासन हरकत में आया। कलेक्टर ने खुद को नाकों का जायजा लिया। देर शाम कलेक्टर अधिकारियों के साथ नाके पर पहुंचे और जहां पर बजरी ठेकेदार से बिना अनुमति हाईवे पर बैरिकेडिंग लगा रखी गई थी। पाली में स्वास्थ्य विभाग ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत छापामार अभियान चलाया। भारी मात्रा में मावा जब्त किया और सैंपल जांच के लिए भेजे। टोंक जिले के देवली में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की। यहां गोपाल स्वीट से बिना बैच नंबर, बिना मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट नहीं होने के कारण 3 किलो सोन पापड़ी को जब्त कर लिया। कोटा पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो असली बताकर डमी मोबाइल बेचा करते थे। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 38 डमी मोबाइल और 25,000 रुपए बरामद किए।
बांसवाड़ा पुलिस ने 5 दिन पहले मुस्लिम कॉलोनी के पास ट्रैवल कारोबारी पर फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को सोमवार शाम गिरफ्तार किया। पुलिस ने कोटा और झालावाड़ में दबिश देकर मुख्य साजिशकर्ता आकिब खान और अमन संजरी को गिरफ्तार किया। 200 करोड़ रुपए की अपेक्षा ग्रुप मारठगी प्रकरण में एसआईटी की टीम ने एक महिला को गिरफ्तार किया। महिला की पहचान रेलवे वर्कशॉप निवासी आशा सैनी के तौर पर हुई है। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक ऐसी मिठाई जो साल में सिर्फ 20 दिन ही बनाई जाती है, आखिरकार कौन सी ये मिठाई है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। एक ऐसी मिठाई जो साल में सिर्फ 20 दिन ही बनाई जाती है और इसे बड़े चाव से खाया जाता है। इस मिठाई का लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। साल भर में सिर्फ 20 दिन ही बनने वाली मिठाई का भोग लक्ष्मी मां को लगाया जाता है। हम बात कर रहे हैं भीलवाड़ा की प्रसिद्ध मुरके के मिठाई की, जो दीपावली से 20 दिन पहले बननी शुरू होती है और दीपावली के बाद इसे नहीं बनाया जाता। करीब 100 साल से यही परंपरा निभाई जा रही है। शहर ही नहीं, जिले में मान्यता है कि इस मिठाई को अगर लक्ष्मी पूजा के थाल में नहीं रखा जाता तो वो पूजा अधूरी मानी जाती है। पिछले 100 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी इस कार्य को करते आ रहे पाटनी मिष्ठान भंडार के संचालक का कहना है कि उनके दादा परदादाओं ने इस मिठाई को बनाना शुरू किया था। इसे हम उड़द की दाल के पेस्ट से शुद्ध देसी घी में बनाते हैं। इस मिठाई को गर्म गर्म ही खाया जाता है क्योंकि ठंडी होने पर इसके स्वाद में भी कमी आ जाती है। लोगों का कहना है कि उन्हें हर साल इस मिठाई का बेसब्री से इंतजार रहता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर उदयपुर से, जहां पर एसडीएम की गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर मिल रही है। गोपालपुरा इलाके के पास यह हादसा हुआ है। बोलेरो चालक नशे में धुत बताया जा रहा है। तेज रफ्तार बोलेरो को डिवाइडर पर चढ़ा दिया, जिससे सड़क हादसा हुआ। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। गोगुंदा एसडीएम की गाड़ी बताई जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब एक नजर डाल लेते हैं क्राइम की टॉप 10 खबरों पर। अलवर के अनीबी थाना इलाके में धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का एक मामला सामने आया। पीड़ित दंपति ने हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों के साथ एसपी से मुलाकात की और सुरक्षा की गुहार लगाई। अलवर में 2 गुटों में हुए संघर्ष के दौरान घायल शख्स की इलाज के दौरान मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। मौत के बाद परिजनों ने शव को मोर्चरी के सामने रखकर प्रदर्शन किया। उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। जयपुर के कृषि विभाग में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 30,000 रुपए की रिश्वत लेते एक्सीएन को ट्रैप किया गया। बिल पास करने के लिए घूस मांगी गई थी। चित्तौड़गढ़ में मोटरसाइकिल की डिग्गी से 5 लाख रुपए की चोरी करने का मामला सामने आया। बेकरी की दुकान में व्यक्ति गया था। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। दौसा के करीब 62 कंप्यूटर ऑपरेटर्स के साथ 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां पर सिकंदरा प्रधान के नेतृत्व में इन कंप्यूटर ऑपरेटर्स ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। अजमेर में कृष्णगंज थाना इलाके के वैशाली नगर इलाके में एक पैदल चल रहे दंपति पर स्कूटी सवार 2 युवकों ने झपट्टा मार करके महिला का पर्स छीन लिया। महिला के पर्स छीनने से दोनों स्कूटी सवार घबरा गए, अपने आप को बचाने की कोशिश की, जिससे उनके चेहरे पर हल्की चोट आई। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा थाना इलाके में कार्रवाई करते हुए एसीबी ने घूसखोर हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। एक मुकदमे में परिवादी की मदद करने के एवज में हेड कांस्टेबल ने रिश्वत की मांग की थी। नागौर के अमरपुरा गांव में एक भाई ने अपने ही भाई पर कुल्हाड़ी से वार करके उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया। तलाशी अभियान जारी है। अलवर जिले के शाहजहांपुर आबकारी थाना पुलिस ने दिल्ली हाईवे पर बड़ी कार्रवाई की। अवैध शराब से भरा कंटेनर पकड़ा, जिसमें 40 लाख से ज्यादा की शराब बताई जा रही है, जो गुजरात ले जाई जा रही थी। अलवर के भिवाड़ी में 3 बच्चे गायब होने का मामला सामने आया है। तीनों बच्चों का अपहरण के बाद दिल्ली में उनकी हत्या की गई। पुलिस ने 2 बच्चों के शव बरामद कर लिए। इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। उत्तराखंड के केदारनाथ में मंगलवार को हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। हेलीकॉप्टर आर्यन कंपनी का बताया जा रहा है, जिसमें पायलट सहित 7 लोग सवार थे। सभी की मौत हो गई। कश्मीरी पंडित की हत्या के बाद कुछ ही दिनों बाद एक बार फिर घाटी में टारगेट किलिंग की घटना सामने आई।
जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरी मजदूरों की ग्रेनेड से हमला कर दी।